ज्यादा बार मिल रहा है तो वो मस्ट टू नो की कैटेगरी में डाल दो। मस्ट टू नो मतलब कि इसको तो पढ़ना ही है और इसको सबसे पहले पढ़ना है और इसको पढ़ के क्लियर करना है। तो अब आपका लगभग 50% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। क्या आपको पता है PYQ से आप पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बना सकते हो? कैसे, मैं बताती हूँ। हेलो दोस्तों, आई एम रश्मि और हम नर्सिंग से UGC नेट का सफर सीरीज बना रहे हैं और यह है एपिसोड नंबर 4। मैं आपको बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही टाइम बचाने वाली स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ और एक जिसमें आपका फोकस सिर्फ एग्जाम निकालना रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठा लो। उसमें से जब आप क्वेश्चन पेपर को समझो, क्वेश्चन पेपर को थोड़ा समय दो। समय देकर आप क्या करोगे, आपको कैटेगराइज कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। कैसे, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन पेपर उठाओ और जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो साथ में सिलेबस रख लो। उससे आप क्या करो, जो क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें मोर्टेलिटी रेट पूछा है तो वो यूनिट मान लो 5 में आता है तो वहां पर यूनिट 5 लिख दो। अगर दूसरा टॉपिक मान लो न्यूट्रिशन और वो यूनिट 4 में आ रहा है तो आप वहां पर यूनिट 4 लिख दो। ऐसे करते करते आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चन में से आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनको डिवाइड कर लिया यूनिट में। मान लो आपने 2020 के क्वेश्चन पेपर को किया, ठीक है। अब 2021 का उठाओ, उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो। मतलब आप क्या करो, क्वेश्चंस को यूनिट में डिवाइड कर दो कि ये क्वेश्चंस यहाँ से है और ये क्वेश्चंस यहाँ से, ठीक है। अब ऐसा करते करते आपने मान लो 2020 का किया, 21 का किया, 22, 23, 24, 25 तक के 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपने क्या करो, अब यूनिट 1 का कोई क्वेश्चन है तो यूनिट 1 का वो जो टॉपिक है उसको लिखो, ठीक है। अब उस टॉपिक आपको 3 से ज्यादा बार मिल रहा है तो वो मस्ट टू नो की कैटेगरी में डाल दो। मस्ट टू नो मतलब कि इसको तो पढ़ना ही है और इसको सबसे पहले पढ़ना है और इसको पढ़ के क्लियर करना है। तो अब आपका लगभग 50% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपने पढ़ लिए और आपको पता भी चल गया कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या आता है या फिर कितना लेंथी पेपर आता है या कितना इजी पेपर आता है, वो आपको क्वेश्चन करने से ही पता चल जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें 3 से कम बार क्वेश्चन पूछे गए हों। मान लो हो सकता है 2020 में पूछा है, फिर 2022 में पूछा है, फिर 2025 में पूछा है या फिर 2020 और 22 में पूछा है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसको रखो इम्पोर्टेंट टू नो की कैटेगरी में। ये दूसरी कैटेगरी है। मतलब इससे क्या होगा, पहले आपको जो मस्ट टू नो की कैटेगरी है वो कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो, उसकी कैटेगरी के क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं। इससे आपका 70 to 80% सिलेबस आपने कवर कर लिया है और अब मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप अपना एग्जाम बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी बना ओके टू नो। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं और आपको कई क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आए हैं या फिर जो बहुत कम पूछे गए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप ओके टू नो की कैटेगरी में डाल दो। मतलब अगर वो आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, आप उसको टाइम नहीं भी दिए तो आपने इतना तो पढ़ लिया कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका नेट क्वालिफाई होगा। ये मैंने आपको पेपर 2 यानी कि PSM के लिए बताया है। सेम स्ट्रेटेजी आप पेपर 1 के साथ भी कर सकते हैं। वहां पर भी आप क्वेश्चन पेपर उठाओ और उनको कैटेगराइज करो। मस्ट टू नो है उसको सबसे पहले पढ़ो, उसको सबसे ज्यादा रिवीजन करो, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टू नो है उसको पढ़ो, उसको भी रिवीजन करो और जो ओके टू नो है उसको पढ़ लो। उसको रिवीजन नहीं भी करोगे तो ओके, बट अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो वहां पर फिर आपको इन तीनों कैटेगरी को बहुत अच्छे तरीके से करने पड़ेगा। तो यही मेरी एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो करो। डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ UGC नेट में ही फॉलो होती है। आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग विद मेडिकल।